आज हम बात करने वाले हैं वोल्डेमॉर्ट के इतिहास की और हम जानना चाहेंगे कि वोल्डेमॉर्ट का इतिहास क्या है, क्योंकि वही सबसे बड़ा विलन है हैरी पॉटर में। तो उसके इतिहास को जानने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं नागेश नागशक्ति, जो कि एक सर्पभाषी है और इसको सैलाज़र स्लिदरिन भी बोलते हैं। और यह एक पार्सल टंग था। पार्सल टंग का मतलब होता है सर्पभाषी, जो सांपों से बात कर सकते हैं और उनको आदेश दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जादूगर था जो मेन 4 जादूगर थे। इसके नाम पे हाउस का नाम भी रखा गया है हैरी पॉटर मूवी में, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा जादूगर था। तो इनकी जो लास्ट पीढ़ी थी वो थी गॉन्ट फैमिली, मार्वलो गॉन्ट। और यह लोग मगलों से बहुत नफरत करते थे और अहंकारी थे और नेगेटिव नेचर के थे। तो मार्वलो गॉन्ट जो थी वो लास्ट प्योर ब्लड फैमिली थी। ये अपने आप को प्योर ब्लड मानते थे। तो अपने आप को प्योर ब्लड रखने के लिए इन्होंने आपस में कज़न्स में ही शादियां करनी शुरू कर दी और इस कारण ये हुआ कि इनका जीन्स खराब हो गया और जो बच्चे पैदा होने लगे वो मेंटली और फिजिकली डिसऑर्डर वाले बच्चे पैदा होने लगे। तो लास्ट फैमिली जो मार्वलो गॉन्ट की फैमिली थी, उनके 2 बच्चे थे, मैरोपी और मॉर्फिन। ये भी पेस्टल टंग थे और यह लोग लिटिल हिंगलटन में रहते थे और इनका घर बहुत बुरी अवस्था में होता था। मतलब बाहर से बहुत गंदा लगता था घर। हालांकि ये जादूगर थे बहुत अच्छे, पर घर इनका बहुत ही गंदा होता था और झाड़ियों के पीछे इनका घर होता था और लिटिल हैंगरटन नाम की जगह पे था। और घर के बाहर मरा हुआ सांप सा लटका रहता था और काई जमी रहती थी। तो लोग भी सोचते थे ये शायद कोई पागल लोग हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जादूगर हैं। और जो बेटा था वो बहुत वायलेंट था और गुस्से वाला था और फादर भी ऐसे ही थे। तो ये लोग मैरोपी पे बहुत बुरा व्यवहार करते थे और मैरोपी जो थी इसलिए जादू में अच्छी भी नहीं थी। मैरोपी एक लॉकेट पहनती थी जो कि जादूगर सैलाज़र स्लिदरिन का लॉकेट था और मॉर्फिन एक ब्लैक कलर की रिंग पहना करते थे। ये दोनों ही बहुत बेशकीमती चीज़ें थी। इन्हीं के घर के पास एक फैमिली रहती थी, रिडल फैमिली। रिडल परिवार बहुत ही रिच परिवार था और बहुत रिसोर्सेज थे। उनका अच्छा कारोबार था, काफ़ी घोड़े थे और उनका बेटा टॉम रिडल, जो कि टॉम रिडल सीनियर भी है, एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव यंग मैन था और गर्ल्स में वो काफ़ी फेमस था। तो मैरोपी उसे मन ही मन बहुत प्यार करती थी। मैरोपी उसे चाहने लगी और इस बात का पता मॉर्फिन को चल गया। मैरोपी अपने परिवार से कभी भी कुछ एक्सप्रेस नहीं करती थी क्योंकि वह जानती थी कि वो कितने जंगली लोग हैं। मॉर्फिन को जैसे ही इस बात के बारे में जानकारी मिली, उसने जादू करके रिडल के फोड़े उगा दिए और यह बात जादूगर मंत्रालय तक पहुंची कि मगल्स के ऊपर जादू का इस्तेमाल किया गया है। जादूगर मंत्रालय ने इंक्वायरी के लिए बॉब ओगन नाम के एक शख्स को इनके घर भेजा, तो इन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया। इस अटैक के कारण मार्वलो गॉन्ट को 6 महीने की सज़ा हुई और मॉर्फिन को 3 साल की सज़ा हो गई और उनको एज़्काबान प्रिजन में भेज दिया गया। इसके बाद मैरोपी फ्री हो गई। मैरोपी ने टॉम रिडल को प्रेम काढ़ा पिला दिया और प्रेम काढ़े के असर में दोनों बहुत प्यार करने लगे और दोनों लिटिल हैंगलटन छोड़ के चले गए। उसके बाद मैरोपी प्रेग्नेंट हो गई और धीरे धीरे मैरोपी को लगा कि शायद अब उसे प्रेम काढ़ा पिलाना बंद कर देना चाहिए। तो जैसे ही उसने प्रेम काढ़ा पिलाना बंद किया तो टॉम रिडल को जैसे ही असलियत का पता चला, टॉम रिडल ने मैरोपी को छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। मैरोपी जादू में इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि भाई और फादर दोनों ही उसको टॉर्चर करते रहते थे और जब वो जेल के वापस आया मॉर्फिन, तो उसे पता चला कि उसका फादर मर चुका है और मैरोपी वहाँ से जा चुकी है। जब मैरोपी टॉम रिडल के साथ चली गई तो मार्वलो गॉन्ट को खाना देने के लिए कोई नहीं बचा और वो भूख से ही मर गया।
और वहाँ पे टॉम रिडल मैरोपी को छोड़ के चले गए प्रेग्नेंट अवस्था में। टॉम रिडल के जाने के कारण मैरोपी बहुत डिप्रेस हो गई और मैरोपी एक कमज़ोर जादूगर थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पेट में जो बच्चा है उसका भविष्य कैसे बनाए। उसने अपना लॉकेट लंदन में बॉर्गन एंड बर्के नाम की शॉप पे बेच दिया और सिर्फ 10 गैलियन में बेच दिया। उसे नहीं पता था कि ये कितना बेशकीमती लॉकेट है। मैरोपी ने टॉम रिडल नाम के एक बच्चे को वुल्स अनाथ आश्रम में जन्म दिया और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। टॉम रिडल ही आगे जाके वोल्डेमॉर्ट नाम से मशहूर हुआ। यह बच्चा बहुत ही अजीब था। यह अपने दोस्तों को डराता धमकाता था और अपने फ्रेंड्स से उनकी चीज़ें छीन लेता था और यह सांपों से बातें किया करता था क्योंकि ये पार्सल टंग था, सर्वभाषी था, तो यह सांपों को आदेश भी दिया करता था और ये जानता था कि उनको मैजिक से कैसे कंट्रोल किया जाता है। हालांकि इसको ये नहीं पता था कि ये मैजिक कर रहा है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल करता था बच्चों को डराने में और उनसे उनकी चीज़ें छीनने में। हॉगवर्ट में वोल्डेमॉर्ट ने बहुत ही अच्छे तरह से शिक्षा प्राप्त करी क्योंकि टॉम रिडल जो था वो एक अनाथ था और इसके कारण सभी टीचर की सहानुभूति टॉम रिडल के साथ थी। इस सहानुभूति का फ़ायदा उठा के टॉम रिडल ने बहुत ही रहस्यमयी जादूगरी बहुत आसानी से सीख ली और टॉम रिडल एक बहुत ही अच्छा जादूगर भी था। टॉम रिडल अपनी टीम में ज़्यादातर प्योर ब्लड को रखता था क्योंकि वह मगलों से नफरत करता था। वह यह मानता था कि जो मगल्स हैं वो हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं हैं और वह अपने आप को प्योर ब्लड सैलाज़र स्लिदरिन जादूगर का वारिस भी मानता था।